जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं फाल्गुन मास अध्याय तप का प्रभाव, शिव की सुंदर कथा। एक बार पृथ्वी पर जल वृष्टि न होने के कारण चारों ओर अकाल फैला हुआ था। सरिता, ताल, तलैया, सरोवर सब सूख गए थे। कुओं में पानी नहीं रह गया था। कहीं भी हरियाली देखने को नहीं मिलती। मनुष्य, पशु, पक्षी जल के अभाव में तड़प रहे थे। पर महर्षि गौतम के आश्रम पर उस भीषण अकाल का कोई नाम निशान नहीं था। आश्रम के आसपास घनी हरियाली थी। सरोवर में स्वच्छ जल लहरा रहा था। जब चारों ओर जल का अभाव हो गया था तो दूर दूर के पशु पक्षी सरोवर के पास आकर रहने लगे। सरोवर के पानी को पीकर सुख से जीवन बिताने लगे थे। मनुष्यों को भी जब उस सरोवर का पता चला तो झुंड के झुंड गौतम के पास पहुँचे। उनसे विनती बोले, हे ऋषिवर, हम सब पानी के बिना दुख पा रहे हैं। अनुमति दीजिए ताकि हम सब आपके सरोवर के जल का उपयोग कर सकें। गौतम ने कहा, आश्रम आप सबका है, सरोवर भी आप सबका है। आप स्वतंत्रता पूर्वक सरोवर के जल का उपयोग कर सकते हैं। बस फिर क्या था, झुंड के झुंड लोग तरह तरह की सवारियों पर अपना सामान लादकर सरोवर के पास आकर बसने लगे थे। कुछ ही दिनों में सरोवर के आसपास चारों ओर अच्छा खासा नगर बस गया था। सरोवर के जल से सबको नया जीवन मिलने लगा था। सब गौतम के तप और त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे थे। पर मनुष्यों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो दुष्ट प्रकृति के भी थे। उन्होंने जब जन जन के मुख से गौतम की प्रशंसा सुनी तो उनके मन में गौतम के प्रति ईर्ष्या ग्लानि जल उठी। उन्हें गौतम की प्रशंसा नहीं सुनाई। वे कोई ऐसा उपाय सोचने लगे कि जिससे गौतम को नीचा देखना पड़े। उनके इस प्रयत्न में कुछ ऋषि मुनि भी सम्मिलित हो गए थे। पर गौतम को नीचा दिखाना सरल काम थोड़ी ना था, क्योंकि वे बड़ी निष्ठा से श्रद्धा भाव मानव की भलाई में लगे रहते थे। जब दुष्ट स्वभाव के मनुष्यों का किसी तरह वश नहीं चलता तो वे सब मिलकर गणपति की सेवा में उपस्थित हुए थे। सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे गणपति, ऋषि गौतम गर्व से फूलकर पत भ्रष्ट हो रहे हैं। कोई तो ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका गर्व धूल में मिल जाए। फिर गणपति ने कहा, आश्चर्य, आप लोग गौतम के संबंध में मन में ऐसी धारणा रखते हैं। गौतम तो तप और त्याग की मूर्ति है। उन्होंने वरुण की उपासना करके उस स्वच्छ जल वाले सरोवर को प्राप्त किया है। यदि आज वह सरोवर न होता तो क्या आप लोगों का जीवन सुरक्षित रह सकता था? पर उन दुष्ट मनुष्यों के हृदय में गणपति की बात का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वे तो अपनी बात पर अड़े रहे थे। प्रार्थना पूर्वक गणपति से आग्रह करते रहे। गणेश जी ने विवश होकर कहा, आप लोग नहीं मानते तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उससे आप लोगों का ही अहित होगा। गणपति की बात सुनकर दुष्ट स्वभाव वाले सभी मनुष्य तुष्ट होकर अपने अपने घर को चले गए थे। एक दिन दोपहर का समय था। गौतम अपने आश्रम की वाटिका में पुष्पों के पौधों को सींच रहे थे। एक दुबली पतली गाय वाटिका में घुसकर पौधों को खाने लगी। गौतम गाय को पकड़कर उसे अलग कर देना चाहते थे, पर जो ही उन्होंने गाय को हाथ लगाया वह गिर पड़ी और निष्प्राण हो गई थी। यह देखकर गौतम स्तब्ध रह गया। गाय की ओर देखकर बोले, ओहो, ये क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे हाथों से? तभी गौतम के कानों में एक आवाज़ पड़ी, गौतम पापी है, गाय का हत्यारा है। गौतम ने पीछे मुड़कर देखा। बहुत से लोग खड़े थे। उनके साथ कुछ ऋषि मुनि भी थे। वे शोर में गौतम को पापी और हत्यारा घोषित कर रहे थे। चारों ओर गौतम की निंदा होने लगी थी। गौतम बहुत दुखी हुए। वे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अहिल्या को साथ लेकर आश्रम छोड़कर चले गए थे। दुष्ट स्वभाव के मनुष्य बहुत प्रसन्न हुए। उनका मनचाहा काम जो पूरा हो गया था। आज गौतम एक वन में चले गए।
वन के वृक्षों को काटकर उन्होंने एक कुटिया बनाई। वहां रहकर तप करने लगे। अहल्या दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। तप करते हुए गौतम को बहुत दिन बीत गए थे। प्राय ऋषि मुनि भी वहां आया करते थे। उन्होंने गौतम से कहा, तप से गो हत्या का पाप दूर नहीं होगा। यदि आप भी गो हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हो तो गंगा में स्नान कीजिए। पर गौतम गंगा में स्नान करे तो कैसे करे? गंगा तो वहां थी ही नहीं। गौतम गंगा को प्रकट करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगे। गौतम के तप, त्याग और आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वे प्रकट होकर बोले, हे महामुनि, हे ऋषिराज, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए? गौतम ने निवेदन किया, प्रभु, मुझे गो हत्या का पाप लगा है। कृपा कर मुझे गंगा दीजिए। मैं गंगा में नहाकर पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, हे महामुनि, हे ऋषि, आपको गो हत्या का पाप नहीं लगा है। आपको तो छल का शिकार बनाया गया है। जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया उनका कभी भी कल्याण नहीं होगा। आप कोई और वर मांगो। गौतम ने कहा, हे प्रभु, जिन्होंने मेरे साथ छल किया है मैं तो उन्हें अपना परम हितैषी मानता हूँ। यदि उन्होंने मेरे साथ वैसा न किया होता तो आज मुझे आपके दर्शन सौभाग्य कैसे मिलता। मुझे तो केवल गंगा दीजिए। गौतम के त्याग पर भगवान शिव और भी अधिक प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने कहा, हे महामुनि, आप धन्य हो जो अपने शत्रुओं को भी अपना हितैषी मान रहे हैं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। गंगा अब अवश्य प्रकट होगी। शिव के इस कथन पर गंगा जी प्रकट होकर बोली, मैं जलधारा के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हूँ, पर आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। शिव ने कहा, मैं बिना देवताओं के किसी जगह कैसे रह सकता हूँ? गौतम ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आप तो देवाधिदेव हो। आप जहाँ रहोगे वहीं तो देवता रहेंगे। गौतम के इस कथन पर शिव मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कुराहट के साथ ही देवता वहां उपस्थित होने लगे। देवताओं ने कहा, हम अवश्य यहाँ रहेंगे, प्रकृति के रूप में निवास करेंगे, भांति भांति के फूल बनकर खिलेंगे, हरी हरी फसलों के रूप में लहराएंगे, हरितमा के रूप में चारों ओर छा जाएंगे। देवताओं का कथन के साथ ही गंगा जलधारा फूट उठी थी। हर हर ध्वनि के साथ लहराने लगी। उस जलधारा के प्रभाव से अकाल दूर हो गया था। धरती तृप्त हो। सारे गांव में एक भला आदमी बिक्री से दुखी था। यह देखकर एक चोर को उस पर दया आ गई। वह उस बेरोजगार आदमी के पास गया, बोला, मेरे साथ चलो, चोरी में बहुत सारा धन मिलेगा। आदमी बैठे बैठे परेशान हो गया था, क्योंकि उस दुकान चल ही नहीं रही थी। हमेशा अकेला बहला रहता था। इसीलिए वह उस चोर के साथ चोरी करने को तैयार हो गया था। लेकिन अब समस्या यह थी कि उसे चोरी करना आती नहीं थी। उसने साथी से कहा, मुझे चोरी करना नहीं आता, मैं कैसे चोरी करूँगा? चोर ने कहा, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। अगले दिन दोनों रात के अंधेरे में गांव से दूर एक किसान का पका हुआ खेत था। वे काटने चले गए थे। वह खेत गांव से दूर जंगल में था, इसीलिए वहां रात में कोई रखवाली के लिए आता जाता न था। लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से उसने अपने नए साथी को खेत की मुंडेर पर रखवाली के लिए खड़ा कर दिया था और किसी के आने पर आवाज़ लगाने को कहकर खुद खेत में फसल चोरी करने पहुंच गया। नए साथी ने थोड़ी ही देर में अपने साथी को आवाज़ लगाई, भाई जल्दी उठो, यहाँ से भाग चलो, खेत का मालिक पास ही खड़ा है और वो हमें देख रहा है। जैसे ही अपने साथी की उस चोर ने आवाज़ सुनी, फसल काटना छोड़कर और भागने लगा। कुछ दूर जाकर दोनों खड़े हुए तो चोर ने साथी से पूछा, कहाँ है मालिक और कहाँ खड़ा है और तुम्हें कैसे पता चला? तब नए चोर ने जवाब दिया, हे मित्र, इधर हर जगह मौजूद है, वो है ईश्वर। इस संसार में जो कुछ भी है वो उसी का तो है और वह सब कुछ भी देख रहा है। तब मेरी आत्मा ने कहा कि ईश्वर यहाँ पर मौजूद है
और हमें चोरी करते देख रहे हैं, इसीलिए हमारा भागना ही उचित था। अब पहले चोर पर बेरोजगार आदमी की बातों का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने चोरी करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे भी लगने लगा कि जब मैं चोरी करने जाऊंगा तो भगवान देख लेगा। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे को धोखा देने से पहले, दूसरे की बातें करने से पहले हमें अपने खुद के अंदर झांकना होगा और यह सोचना होगा कि हम अगर गलत कर रहे हैं दूसरे के साथ तो हमें भी कोई देख रहा है, वो है भगवान। इसीलिए हमें किसी के साथ में कुछ बुरा नहीं